नमस्कार दोस्तों, सीजी बीएड काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरें इस वीडियो में आपको जानकारी दिया जाएगा। सीजी बीएड काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल पर आना है। आपको यहाँ पर लिख देना है SCERT, आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके पश्चात यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा SCERT CG। हमको इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है, इसी वाले कीवर्ड पर। उसके पश्चात हमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि scrt.cg.gov.in, हमें इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है वेबसाइट पर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सीजी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, तो इस प्रकार से यह पेज खुल के आ रहा है। हमको नीचे की तरफ आना है और यहीं पर हमें देखना है यहाँ पर बीएड काउंसलिंग, यहाँ पर बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2024। अगर आप डीएलएड के लिए ऑनलाइन फॉर्म काउंसलिंग भरेंगे तो यहाँ पर नीचे में दिया गया है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2024। अगर बीएड बीएससी बीएड के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरना है तो यहाँ पर नीचे में दिया गया है। हम आपको बारी बारी से बताए जाएंगे इस वीडियो में आपको बीएड के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करें, आपको कैसे करना है, कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है, आपको सभी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। सीजी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फीस भी कितना लगेगा, यह फीस पेमेंट करके भी बताया जाएगा। और कॉलेज का चयन किस प्रकार से आपको करना है यह भी आपको जानकारी दिया जाएगा। तो हमको बीएड के लिए काउंसलिंग करना है तो हमें बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2024 पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात यहाँ पर खुल के आ रहा है बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु लिंक, हमें इसी वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों SCERT का जो वेबसाइट है वह यहाँ पर सीजी स्टेट वाले वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके पश्चात हमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर हमें देखना है कि किसके लिए हमें ऑनलाइन काउंसलिंग करना है। हमें सबसे पहले बीएड के लिए करना है, तो यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई, हमें इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात हमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और आपको इस बात को ध्यान रखना है, सावधानी पूर्वक सीजी बीएड के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म को भरेंगे। भरने के लिए दोस्तों आपको नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 3 प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर नो यूर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन। तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा सीजी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। उसके पश्चात हमें एप्लीकेशन लॉगिन, अगर आप काउंसलिंग के फॉर्म भरते भरते अगर लॉग आउट हो जाता है तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन पर आना है। अगर लॉग आउट नहीं होता है, प्रक्रिया आगे बढ़ जाता है, तो सीधे आपको फीस पेमेंट करने के पश्चात कॉलेज सिलेक्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं देता है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे सीजी बीएड काउंसलिंग के लिए। उसके पश्चात एप्लीकेशन लॉगिन पर आपको आना होगा। जैसे एप्लीकेशन यहाँ पर दोस्तों हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर हमें क्लिक कर देना है। सीजी बीएड न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नियम और शर्तें दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आज जो आप पेमेंट करेंगे सीजी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग फीस को, तो इसके लिए आप फ़ोन पे, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या सभी प्रक्रिया का उपयोग करके पेमेंट करेंगे। अगर आप पेमेंट कर चुके हैं और कॉलेज का ऑप्शन नहीं शो करेगा तो आपको कुछ समय के लिए वेट करना है आपका पेमेंट को SCERT के द्वारा कंफर्म होने तक। उसके पश्चात यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं सहमत हूँ। उसके पश्चात एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप सीजी बीएड काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ पर क्लिक करेंगे। अगर आप अदर स्टेट से छत्तीसगढ़ में बीएड करना चाहते हैं या व्यापम के एग्ज़ाम दिए हैं तो अदर स्टेट पर क्लिक करेंगे। लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्लिक कर देंगे छत्तीसगढ़ पर। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ कृपया प्रतीक्षा करें कहा जा रहा है। और दोस्तों एक बात यहाँ पर नीचे यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है एक जानकारी, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इसमें कहा गया है छत्तीसगढ़ से बाहर राज्य के छात्र शासकीय महाविद्यालय में आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकते हैं तथा अशासकीय मतलब गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट कॉलेज में आप जो है जनरल कोटे में आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ दोस्तों इस प्रकार सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सीजी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे। मोबाइल नंबर को डालने के पश्चात गेट OTP पर क्लिक करेंगे। OTP की आएगा, OTP को डालने के पश्चात कंफर्म करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगा सीजी बीएड के लिए।
तो इस प्रकार से OTP को डालने के पश्चात सबमिट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी डिटेल आपको फिल करने के लिए आ रहा है। सबसे पहले एग्ज़ाम नेम, परीक्षा का नाम को चयन करेंगे। यहाँ पर स्टेट काउंसिल के द्वारा छत्तीसगढ़ न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। प्री बीएड मतलब किस एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे व्यापम में प्री बीएड, प्री डीएलएड और BA BEd BSc BEd, आप किस एग्ज़ाम को दिए हैं उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके पास जैसे हम लोग प्री बीएड काउंसलिंग के लिए भर रहे हैं तो प्री बीएड को चयन करेंगे क्योंकि प्री बीएड के एग्ज़ाम दिए हुए हैं। उसके पास जो CG व्यापम के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया उसका रोल नंबर को यहाँ पर डालेंगे, प्री बीएड का रोल नंबर को। उसके पश्चात आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं अपना रोल नंबर को CG BEd का। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से डालेंगे। फिर आपको अपना जन्म तिथि को डालेंगे। यहाँ पर जन्म तिथि को डालने के लिए इस प्रकार से आपको चयन कर लेना है। जैसे चयन करेंगे इसके पश्चात दोस्तों यहाँ से आप लोग अपना मतलब अपना जन्म तिथि को डालेंगे, सन को डालेंगे, फिर आप अपना तिथि को डालेंगे। इस प्रकार जैसे आपका जन्म तिथि डल जाएगा उसके पश्चात आपको यहाँ पर पासवर्ड को डाल देना है। अपने हिसाब से इस ID के लिए आपको पासवर्ड बना लेना है 8 अंक का, जिसमें रहेगा कुछ नंबर रहेगा, कुछ वर्ड रहेगा इंग्लिश में, और जो स्पेशल कैरेक्टर आता है उनमें से मिला के आपको 8 अंक का पासवर्ड अपने हिसाब से बना लेना है ताकि आप पासवर्ड को ना भूलें। और जैसे ही अगर आप लॉग आउट हो जाता है तो आप लॉगिन करने के लिए भी आगे प्रक्रिया को कर पाएँ। तो सबसे पहले यह मैं पासवर्ड अपना बना लेता हूँ, फिर सबमिट करके आपको मैं बताऊँगा कि आगे किस प्रकार से आपको करना है। तो इस प्रकार से अपना एग्ज़ाम नेम को डालेंगे, प्री बीएड का रोल नंबर, अगर हम बीएड काउंसलिंग के लिए कर रहे हैं तो प्री बीएड का रोल नंबर को डालेंगे। अगर प्री डीएलएड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो काउंसलिंग के लिए तो प्री डीएलएड का रोल नंबर को डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे, मोबाइल नंबर को डालेंगे और पासवर्ड को डाल के कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ पर सबमिट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात यह फॉर्म हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। हम इस ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस प्रकार से आ रहा है। हमको इसे कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे क्लिक हेयर टू लॉगिन। जैसे क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात अगर यह रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तब की स्थिति में आपको फिर से स्टार्टिंग से आना है और नो योर एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे, प्री बीएड का जो अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं उसको। उसके पश्चात यहाँ पर जो हम पासवर्ड बनाए हैं उस पासवर्ड को यहाँ पर हमें डाल देना है। डालने के पश्चात यह जो कैप्चा कोड आ रहा है यह कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है। हमें लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों यह हमारा फॉर्म CG BEd काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के पश्चात लॉगिन हो चुका है। उसके पश्चात आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे आगे की प्रक्रिया के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 स्टेप में अपना कंप्लीट करेंगे। तो पहला स्टेप पर्सनल डिटेल यहाँ पर हो चुका है, फिर क्वालिफिकेशन आ जाएगा, फिर अपलोड आ जाएगा और पेमेंट। इसके पश्चात यहाँ पर आ जाएगा कॉलेज सिलेक्शन। हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है इसमें 2703 लोगों ने अपना काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ा चुके हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारा पर्सनल डिटेल कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसमें कुछ मतलब चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि यह CG व्यापम में काउंसलिंग के लिए जो फॉर्म भरे थे मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए वही सभी डिटेल को यहाँ पर ले लिया गया है। इसमें आप केवल कुछ ही डिटेल को आप यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले आपका वर्तमान पता को भरेंगे। वर्तमान पता को भरने के पश्चात इसमें सबसे पहले रहेगा आपका एड्रेस, फिर आपका राज्य, फिर जिला, उसके पश्चात पोस्ट ऑफिस का पिन कोड। यह सभी जानकारी को भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से आपको अपना एड्रेस को भरेंगे, राज्य को सिलेक्ट करेंगे किस राज्य से, फिर आप छत्तीसगढ़ में कौन से ज़िले से हैं उसको डालेंगे, फिर आपका पिन कोड। अपना पिन कोड जानने के लिए आधार कार्ड के पीछे आप देखना वहाँ पर दिया गया है आपका पिन कोड नंबर। तो इसको लिखने के पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू सेव टू प्रोसीड ओके पर हमें क्लिक कर देना है। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर हमारा सेव हो चुका है। अब हमें क्वालिफ़िकेशन को भरेंगे। यहाँ पर प्री बीएड का क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम नेम आ चुका है। यहाँ पर प्री बीएड रोल नंबर है, ऑप्टेन मार्क कितना नंबर बीएड में मिला है वह आ जाएगा। उसके पश्चात आपको यहाँ पर आना है ग्रेजुएशन एग्ज़ाम डिटेल। आपको अपना ग्रेजुएशन एग्ज़ाम डिटेल को यहाँ पर फिल करेंगे।
यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ग्रेजुएशन, उसके पश्चात आपका ग्रेजुएशन को किस यूनिवर्सिटी से आप किए हैं, जैसे कि पंडित रविशंकर से किए हैं, या बिलासपुर यूनिवर्सिटी अटल बिहारी से किए हैं, या शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी से किए हैं, या सरगुजा या दुर्ग या बस्तर, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए हैं उसको यहाँ पर, उस नाम को यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप कौन से ईयर में आप अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए हैं उस वर्ष को चयन करेंगे। फिर किस कॉलेज से आप अपना ग्रेजुएशन को किए हैं उस कॉलेज के नाम को लिखना है। फिर कोर्स का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं या अदर। अगर आप अदर किए रहेंगे तो अदर की स्थिति में दोस्तों, जैसे आप अदर पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है इस वाले बॉक्स में आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट मतलब किस कोर्स को किए हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग किए हैं, बीटेक किए हैं तो यहाँ पर बीटेक लिखना है। अगर आप जो भी कोर्स किए हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है ग्रेजुएशन डिटेल में। अगर किसी अन्य से किए हैं, यहाँ पर जो दिया गया है कोर्स का नाम, अगर इनके अलावा किसी अन्य से आप जो किए हैं, जैसे कि आप बीसीए किए हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे अदर पर और आप लिख देना है बीसीए। तो आप इस बात को ध्यान रखना। उसके पश्चात दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आपको आने के पश्चात यहाँ पर अपना यूजी फर्स्ट ईयर का डिटेल मतलब यूजी फर्स्ट ईयर को लिखना है, कितने नंबर मतलब का हुआ था और कितने नंबर प्राप्त हुए, परसेंट ऑटोमेटिक से यहाँ पर आ जाएगा। फिर सेकेंड ईयर को लिखना है, सेकेंड ईयर में आपका टोटल कितने नंबर का था और कितने नंबर आप एग्ज़ाम में प्राप्त किए हैं, परसेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक से आ जाएगा। उसके पश्चात फाइनल ईयर, जैसे कि जो ग्रेजुएशन है बीए बीएससी बीकॉम 3 वर्ष का होता है, तो 3 ईयर में मतलब फाइनल में आपको कितना नंबर का था और कितना प्राप्त हुआ उसको लिखेंगे और यहाँ पर परसेंट आ जाएगा। अगर आपका यूजी 4 ईयर का है, फिर 4 साल का है, 5 साल का है तो यहाँ पर लिखेंगे। अगर नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर आपको आना है पीजी। अगर आप एमए एमएससी एमकॉम पीजी किए हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पीजी फर्स्ट ईयर और पीजी सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर सेमेस्टर वाले को आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। सेमेस्टर वाले में 2 सेमेस्टर को मिला के आपको 1 ईयर बनाना है, उसको यहाँ पर लिखना है टोटल नंबर कितना हुआ 2 सेमेस्टर मिला के, और उस टोटल नंबर में आपको कितना मिला है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, परसेंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर पीजी सेकेंड ईयर बनाने के लिए 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर को यहाँ पर लिखना है और दोनों को मिला के कितना मिला है उसको लिखेंगे। अगर आपका पीजी जो है 3 साल का है तो यहाँ पर 3 साल का डिटेल लिखेंगे। अगर आप पीजी नहीं किए हैं, जैसे कि अगर नहीं भी लिखते हैं पीजी का तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर हमें आना है। यह सभी जानकारी को मैं फिल करके आपको मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको आगे का प्रोसेस को बढ़ाना है। दोस्तों इस प्रकार से आपको अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम डिटेल को पहले फिलअप करेंगे। इसके पश्चात इस प्रकार से आपको, उसके पश्चात से आपका आ जाएगा क्वालिफ़िकेशन डिटेल। इस प्रकार से क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन को लगेगा, फिर यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा, पासिंग ईयर किस वर्ष आप अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए हैं, स्नातक को। उसके पश्चात कॉलेज का नाम को लिखेंगे, किस कॉलेज से किए हैं। उसके पश्चात कोर्स कौन से किए हैं उसको लिखेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आना है सब्जेक्ट डिटेल्स। आप अपना ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितने नंबर का एग्ज़ाम था और कितने प्राप्त हुआ है। आपको यहाँ पर टोटल मार्क लिखेंगे, ऑप्टेन मार्क को लिखेंगे और एक बार इस पर क्लिक करेंगे परसेंट पर, तो ऑटोमेटिक से आ जाएगा। इसी तरीक़े से अपना कॉलेज डिटेल को फिल करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम सेमेस्टर वाला है और आपका सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, अगर आप फर्स्ट ईयर से मतलब फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप केवल फर्स्ट ईयर को आप लिख सकते हैं, सेकेंड ईयर को छोड़ सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट ईयर पीजी को आप लिख देना है। उसके पश्चात दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आ रहा है टोटल नंबर कितने का था, कितना परसेंट बना है और पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना परसेंट बना है वह आ जाएगा। उसके पश्चात आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से सेव एंड नेक्स्ट पर होने के पश्चात यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर आ रहा है। यह फ़ोटो और सिग्नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं। यह फ़ोटो और सिग्नेचर आपका सीजी व्यापम के वेबसाइट से लिया गया है, क्योंकि वहीं पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, वहीं के द्वारा आप एग्ज़ाम दिए हैं, तो वहीं के फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है।
उसके पश्चात दोस्तों इस प्रकार से आ रहा है, आपको 350 रुपये का पेमेंट करना होगा। 350 रुपये का पेमेंट करने के पश्चात यहाँ पर आपको कॉलेज सिलेक्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर पेमेंट कंफर्म करने के पश्चात आपको अपना जो है आगे के प्रक्रिया को बढ़ाना है। यहाँ पर 3 प्रक्रिया दिए गए हैं, यहाँ पर गेटवे 1, गेटवे 2 और पेमेंट गेटवे 3। तो आप अपना देख लेना है किसी भी एक माध्यम को उपयोग करके। इस प्रकार जैसे हम पहले माध्यम को क्लिक करते हैं, उसके पश्चात यहाँ पर कैप्चा कोड को डालेंगे। इस प्रकार से जो भी कैप्चा कोड आएगा इसको हमको डाल देना है। डालने के पश्चात यहाँ पर हमें मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक कर यहाँ पर गेटवे 1, गेटवे 2 आपको देख लेना है कि इसमें चार्ज कम पड़ रहा है। आपको पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज है, उसको आपको देख लेना है। उसके पश्चात यहाँ पर आप अपना पेमेंट प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे, डू यू वांट टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात पेमेंट के लिए रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पर आप UPI ID पर क्लिक करेंगे। UPI ID के पश्चात यहाँ पर अपना पेयर वर्चुअल एड्रेस, फिर पेयर नेम और यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके अपना फ़ोन पे से पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं इस पेमेंट को कंप्लीट करके आपको मैं बता रहा हूँ कि कॉलेज CG BEd काउंसलिंग के लिए कॉलेज चयन को किस प्रकार से और कैसे करना होगा। दोस्तों इस प्रकार से CG BEd काउंसलिंग के लिए फ़ीस पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के पश्चात यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि आपको एक बार से लॉगआउट होकर लॉगिन फिर से आपको करना होगा। इस प्रकार से गो टू एप्लीकेशन पर जैसे क्लिक करेंगे उसके पश्चात इस प्रकार से आ रहा है कॉलेज सिलेक्शन के लिए। आपको कॉलेज चयन करते हुए एक बात को आपको ध्यान रखना है, आप जिस कॉलेज को प्रायोरिटी देना चाहते हैं पहले पर, आपको पसंद का कॉलेज पहला है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने का इच्छुक हैं, उस कॉलेज को आपको पहले पर रखना है। और कॉलेज चयन करते हुए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और कितने नंबर तक का, मतलब अगर आपका नंबर कम है, कम होने के पश्चात आप एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस कॉलेज में कट ऑफ बहुत कम जाता है। आप इस बात को ध्यान रखना कि इस कॉलेज में आपका नाम हो सकता है कि इस कॉलेज में छात्र जो है कम एडमिशन लेने के इच्छुक हैं और आपका कम नंबर है तो उस कॉलेज को चयन करें। अगर आपका नंबर जितने भी है आप उस कॉलेज के पहले में प्रायोरिटी रखें, जो आपको अच्छा लगता है कॉलेज उसको आपको, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपको उसको यहाँ पर रख, फिर यहाँ पर अपना ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे BEd। उसके पश्चात कॉलेज, किस कॉलेज को आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं पहले पे, आप पहला प्रायोरिटी उस कॉलेज को दें जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि सभी में लेना चाहते हैं लेकिन अच्छे कॉलेज जहाँ आपको अच्छा लगता है कॉलेज के बारे में, तो उस कॉलेज को आपको पहले प्रायोरिटी पर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात इस प्रकार से दोस्तों बारी बारी से आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, केवल 20 कॉलेज को आपको चयन करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं सभी कॉलेज को इस प्रकार से आपको कॉलेज को चयन करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिस भी कॉलेज गवर्नमेंट रहेगा वो यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा हुआ। दोस्तों इस प्रकार से आपको बारी बारी से कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात यहाँ पर अगर यहाँ पर 10 दिया गया है और भी ऐड को रो करना चाहते हैं, जैसे और भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस प्रकार से आपको बारी बारी से यह रो को बढ़ा लेना है और आप यहाँ पर अधिकतम 20 कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यह सभी जानकारी को भरने के पश्चात आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इन सभी कॉलेज को सिलेक्ट करके मैं आपको सेव करके मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको यह काउंसलिंग के लिए आपको आगे के लिए आपको फॉर्म चला जाएगा। इस प्रकार से आपको सभी कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आप CG BEd काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म में कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का आपके सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। फिर भी अगर किसी भी प्रकार से CG BEd काउंसलिंग के लिए प्रॉब्लम आता है तो कमेंट जरूर करें। तो इस प्रकार से हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर हमारा चयन होता है किसी भी कॉलेज में, जितने भी सिलेक्ट किए उसमें हमें नोटिफाई किया जाएगा यू आर सिलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट करके, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। और किस प्रकार से आप CG BEd का मेरिट लिस्ट को देखना है, इसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, उसको देख के आप सीख जाएंगे कि CG BEd काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट को कैसे देखना है। और 2024 का BEd का मेरिट लिस्ट आता है तो आप सभी को बताया जाएगा कि किस प्रकार से
आपको मेरिट लिस्ट को देखना है तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा एप्लीकेशन आ रहा है। उसके पश्चात प्रिंट एप्लीकेशन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, प्रिंट करने के पश्चात यह हमारा PDF के रूप में ओपन होगा। इसको हमें सेव कर लेना है अपने मोबाइल में या स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, क्योंकि जब हम एडमिशन के लिए जाएंगे तो यह ज़रूरत पड़ेगा। तो इसे PDF में सेव करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो PDF के लिए इस प्रकार से ओपन होगा, कुछ समय वेट होगा। उसके पश्चात 3 लाइन पर क्लिक करें, सेव एज PDF पर क्लिक करेंगे और इसे आपके मोबाइल पर इस प्रकार से यह ब्लैंक लिखा हुआ आएगा। अगर इसे एक बार सेव कर देना है, अगर सेव नहीं होता है तो इस नाम को आपको चेंज करके सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा CG B.Ed ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म का PDF। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।